अगर आप भी किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित या वशीभूत करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको इतना आसान व सरल उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आपको चाहिए सिर्फ काली मिर्च और एक नींबू। तो दोस्तों, सबसे पहले 5 काली मिर्च और एक नींबू लें और फिर नींबू को काट लें। अब इसमें 5 काली मिर्च को रख दें। इसमें 5 काली मिर्च रख दें और फिर उस व्यक्ति का नाम लेकर जिसे आप वश में करना चाहते हैं आपने सर के ऊपर से घुमाए और उसके बाद आपने अपनी मुट्ठी खोलकर फूंक मारनी है। सिर्फ 3 घंटे के अंदर वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। देखिए, जो इन श्रीमती जी ने जो भी बताया है, ये मैं इसका खंडन करता हूँ सार्वजनिक रूप से, क्योंकि इन्होंने चलचित्र भी सार्वजनिक रूप से डाला है। इस नंबर पर मैंने संदेश भी किया था कि मुझे इसका प्रमाण बताइए, क्या प्रमाण है इसका, आपने कहाँ से ये उपाय निकाला है जो वशीकरण के लिए, वशीकरण के नाम से आप इसको सार्वजनिक रूप से डाल रहे हैं, सनातन धर्म की जो हानि करते हो उसमें आप सहयोग कर रहे हो। देखिए, जो इन्होंने प्रयोग बताया है किसी पुस्तक ग्रंथ किताब में जो मिलता है, हो सकता है मिल भी जाए, किंतु यह सर्वसाधारण के लिए ऐसे प्रयोग नहीं है। यह प्रयोग सर्वसाधारण के लिए नहीं है, पूर्णाभिषिक्त साधक के लिए या फिर पुरुष चरण किए हुए साधक के लिए या फिर कठोर तपस्वी हो उसके लिए ऐसे प्रयोग मिल भी सकते हैं। इसमें पूर्ण रूप से ऊर्जावान होना भी अति आवश्यक है। इस तरह से कहने पर आप 3 घंटे की मोहलत दे रहे हैं। 3 घंटे में क्या, वो 30 घंटे में भी नहीं आएगा। कल उठकर आपको यह भी कोई कह देगा कि मुझे तो कैटरीना कैफ, करीना कपूर या फिर ऐसे ऐसे हीरोइनों जो आजकल चल रहा है, इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि लोग हीरोइनों को ज्यादा पसंद करते हैं। हीरोइन जो होती है फिल्मों में अभिनेत्रियां, उनको ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो वो कल ना उसके मन में जच गई कि भाई मुझे तो ये पसंद है और मैं इस नंबर पर कॉल करता हूं, कॉल करके कहेगा कि मुझे 3 घंटे में इनसे शादी करनी है, इनको वश में करना है। तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास विधि नहीं है, क्योंकि यह जो न्यायिक विधि है ये न्यायपूर्वक नहीं है। तो आपका जो वशीकरण है वो तो वहीं पे फेल हो रहा है। 3 घंटे की आप बात कर रहे हो। यदि कोई आप पर ही कोई वशीकरण कर दिया, फिर आप क्या कर लोगे? वही प्रदीप मिश्रा वाला सिस्टम हो जाएगा। कोई उन्हीं का टोटका उन्हीं पर नारियल फेंक कर गया, उनका सिर फूट गया। तो इस प्रकार के भ्रामक प्रचार हैं वो आप ना फैलाएं। आप एक स्त्री हैं। जिस प्रकार से आप सामने आकर सार्वजनिक रूप से इस तरह के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और 1 लाख रुपए इनाम देने का जो हैशटैग, जो थंबनेल आप ऊपर लगा रखे हैं, पट्टी लगा रखे हैं, वो 1 लाख रुपए कितनों को दे दिए आपने? व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, सब्सक्राइबर फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में कम से कम भगवान से तो डरिए। भगवान ने जो कहा है वो तो करिए। क्या पैसा ही सब कुछ हो गया आपके लिए? क्या धन ही सब कुछ हो गया आपके लिए? या धन तक आकर ही सीमित हो गई मनुष्य की मानवता? क्या धर्म पैसा ही हो गया आपके लिए? मूर्ख बनना छोड़िए। जनता से भी यही अनुरोध है कि आप भी थोड़ा विवेक रखिए। वासनाओं में, लोभ में, लालच में इतना मत डूब जाइए कि कोई कुछ भी आकर बक रहा है और आप उन पर कॉल कर रहे हैं, उनसे वशीकरण इत्यादि करवा रहे हैं। वशीकरण, स्तंभन, मारण, मोहन, उच्चाटन, इस प्रकार की क्रियाएं शास्त्रों में वर्णित है, किंतु उसको करने के लिए साधक का होना आवश्यक है। किसी का कल्याण हो, इसके लिए क्रियाएं बनी हैं, इसके लिए साधक हैं, इसके लिए सिद्धियां प्राप्त होती है। सात्विक सिद्धियां, तामसी सिद्धियां, राजसी सिद्धियां, ये सब अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग उपयोग के लिए है। वहां उस स्थिति तक, स्तर तक पहुंचने के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। मुंह उठाकर कुछ भी बोल दोगे अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए, तो आपका सिर्फ मजाक ही बनेगा। आपके वीडियो के मैंने कमेंट भी पढ़े हैं, उन कमेंट्स में जो गंदी गंदी बातें आपको सुनाई जा रही है, जो मजाक आपकी उड़ाई जा रही है, वो पढ़ते हैं आप या सिर्फ व्यूज या लाइक ही देखकर बैक कर लेते हैं मोबाइल की स्क्रीन को? आपका मजाक उड़ रहा है, आपको गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, आपको अपशब्द बोले जा रहे हैं टिप्पणी, और आप हो कि इस तरह से वशीकरण, कभी क्या, कभी नींबू काटो, लौंग इलायची मिला दो उसमें। क्या है ये भाई? लौंग इलायची नींबू पता भी है किस प्रयोग में आते हैं, कैसे प्रयोग किया जाता है इनका? जिन साधनाओं को, जिन क्रियाओं को गुप्त रूप से किया जाता है, आप उन्हें प्रकट कर रहे हैं। ऋषियों ने पात्र ढूंढ
ढूंढ ढूंढ कर ऐसी सिद्धियां अपने शिष्यों को दी, शिष्यों को परखा फिर दी। इसलिए तो ये विधियां लुप्त हो गई है, इसलिए तो सिद्धियां लुप्त है, अपने आप को छिपा लिया है। इसलिए आप लोगों को ये झूठ पाखंड का सहारा लेना पड़ रहा है। धन तो आप अनेक मार्ग हैं, उनसे भी आप धन कमा सकते हैं। मेरा आपसे व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, ना किसी से विरोध है। आप सभी सोचते होंगे कि ये जब चाहते हैं किसी का भी खंडन करने आ जाते हैं। आपका खंडन नहीं कर रहा हूं, आपके मुख से निकले हुए जो वाक्य हैं जिनसे धर्म की हानि हो रही है, जिसमें भ्रामक प्रचार हो रहे हैं, आपके कारण कई लोग नास्तिक बन रहे हैं, उनको रोकने का कर्तव्य मेरा है। और ये कौन नहीं करते आए हैं? आदि गुरु शंकराचार्य जी, वर्तमान में पीठों पर विराजमान जो पीठाधीश्वर हैं वो कर रहे हैं, और उन्हें भी करना चाहिए। धर्म गुरु हैं। धर्म गुरु क्यों होता है? धर्म को, धर्म की स्थापना करना, धर्म को व्यवस्थित रखना, धर्म से संबंधित विषयों में बोलना, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या अव्यवस्थित है, क्या व्यवस्थित है, इन विषयों को सार्वजनिक रूप से सभी को बताना ये एक धार्मिक का कर्तव्य होता है। प्रत्येक मानव का कर्तव्य होता है कि धर्म में रुचि तो रखें, किंतु अधर्म का सहारा ना लें। आप धर्म के नाम पर अधर्म बता रहे हो, अधर्म करवा रहे हो, और हाय रे हिंदू कि इन निर्लज्जों के पास जाकर, इन निर्लज्जों को देखकर, इनके वश में आकर स्वयं वशीभूत होकर लुट रहे हैं। काहे के लिए लुट रहे हैं? वासना, धन इच्छा, लोभ, लालच। इसलिए छोड़िए, इस प्रकार के जो कुकृत्य हैं वो करना छोड़िए। यही निवेदन है। समय है, पुण्य को इकट्ठा कीजिए, धर्म का मार्ग अपनाइए, अधर्म का सहारा मत लीजिए। हर हर महादेव। नारायण नारायण।